मैन मेड मशीन है, उसको टेम्पर्ड किया जा सकता है। यह एकदम से आसान सी बात है। हमने इस बटन को दबाया तो इसमें वोट गया, तो इसी बटन को दबाने में इसमें वोट चला जाए। यह जो आरएसएस 100 साल बाद सत्ता में आया है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में चाबी लग गई है ईवीएम के रूप में कि ईवीएम को हटना चाहिए। ईवीएम बेईमान, चोर और डकैत में जहाँ ईवीएम बना वहाँ बैन है, लेकिन भारत में ईवीएम चलेगा, क्योंकि मशीन बेईमानी नहीं कर सकता। यह बात मानने लायक नहीं है। ईवीएम बेईमान है। क्या है कि अब चुनाव आयोग कह रहा है कि बिना टच किए हैक करके दिखाओ। अब इस बात पे हंसा जाए या रोया जाए, लेकिन ईवीएम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो है चुप है, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। तो यह चुप्पी खतरनाक है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देशव्यापी ईवीएम का मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली में नहीं रह गया, पूरे देश में इसका आंदोलन हो रहा है। जगह जगह अलग अलग समय पर और क्रमबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं और अब जनता भी समझने लग गई है और ईवीएम को नकारने लग गई है। यहाँ तक कि ये आवाज़ें भी उठने लगी है कि या तो ईवीएम बैन कर दो या इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओम सुधा। क्या कहेंगे, इस बार ईवीएम बैन हो गया या चुनाव बहिष्कार, दोनों तय है? हम लोग तो ईवीएम हटाने पर हमारा पूरा जोर है। आज हम लोगों ने दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में एक बड़ी बैठक की, सैकड़ों लोग आए और इसमें तय किया गया कि अब जो है ईवीएम के सवाल को राजनीतिक सवाल बनाया जाए और ईवीएम से राजनीतिक दलों को भी जोड़ा जाए। तो आज जो योजना बनी है उसमें ये योजना बनी है कि एक तो ये तय हुआ कि बैलेट पेपर किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगा। हर हाल में बैलेट पेपर हटाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। एक तो ये। दूसरा ये तय हुआ कि यह जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन है, इसको घेरा जाए। तो आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग विपक्षी पार्टियों का घेराव करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर हम लोग घेराव करेंगे कि ईवीएम पर चुप्पी क्यों, क्योंकि जब तक राजनीतिक दलों का साथ नहीं मिलेगा, जनता का आंदोलन तब तक उतना मजबूत और परिणामदायक नहीं हो सकता है। तीसरी बात जो आज के बैठक में हम लोगों ने तय किया है वो ये किया है कि जल्दी ही दिल्ली के रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर हम लोग लाखों लोगों को उतारने का काम करेंगे पूरे देश में ईवीएम के सवाल पर। और लोगों के अंदर ईवीएम को लेकर बेचैनी भी है। बहुत लोग यह तर्क देते हैं, अभी हम लोग जब ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत लोग यह तर्क देते हैं कि ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता, मशीन थोड़े बेईमान होता, आदमी बेईमान होता है। उनसे हम कहना चाहते हैं कि जब चांद पर अभी रोवर पिछले दिनों भारत ने इसरो ने भेजा था, तो रोवर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम उसको ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। तो धरती पर बैठकर चांद पर जो रोवर है उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही बचकानी और मूर्ख बनाने वाली बात है। हम लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। हमारा मजबूती से मानना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम को लेकर आज हम लोगों ने एक डेमो भी दिखाया, जिसमें बताया कि जो है किस तरह ईवीएम की हैकिंग पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैन मेड मशीन है, उसको टेम्पर्ड किया जा सकता है। यह एकदम से आसान सी बात है। हमने इस बटन को दबाया तो इसमें वोट गया, तो इसी बटन को दबाने में इसमें वोट चला जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो साधारण सी मासूम सा बच्चा समझ सकता है। इस मोबाइल में हम वीडियो देख रहे हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी, चांद पे जो है उपग्रह भेजे जा रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी ने इतना विकास कर लिया और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। यह अभी पूरी बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया में ईवीएम बैन हो गया। अभी पिछले जो है 2018 में अमेरिका के लॉस वेगास में ईवीएम पर जो है हैकर्स का एक जो है मीटिंग हुआ था। उस हैकर्स की मीटिंग में दुनिया भर के तमाम ईवीएम आए और हैकर्स ने उसको हैक करके दिखा लिया। आप लॉग जो है वेगास का जो है आप देख लीजिए, गूगल पे मौजूद है जो ईवीएम हैकर्स की जो मीटिंग हुई। तमाम ईवीएम को हैक किए गए। ईवीएम की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में संदिग्ध है। जिन देशों में ईवीएम बना वहाँ ईवीएम नहीं चलता।
तो जो साइंस टेक्नोलॉजी में हमसे जो है इतना आगे जो देश चल रहे हैं दुनिया भर के, उन देशों में ईवीएम बैन है, तो जहाँ ईवीएम बना वहाँ बैन है, लेकिन भारत में ईवीएम चलेगा क्योंकि मशीन बेईमानी नहीं कर सकता। यह बात मानने लायक नहीं है। ईवीएम बेईमान है और अब जनता के स्तर पर इस लड़ाई को लड़ी जा रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों की भी भागीदारी ईवीएम के सवाल पर हो। आपने दिखाया कि ईवीएम कैसे हैक होता है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि बिना छुए, क्योंकि हम जब भेजते हैं तो हम जांच पड़ताल करके भेजते हैं, उसके बाद हैकिंग नहीं होती है। अगर हो सकती है तो आप बिना छुए हैक करके दिखाइए। बट यहाँ पर तो वही दिख रहा है कि हाँ, उसको टच करना पड़ता है, उसमें छेड़छाड़ करनी पड़ती है। वो कह रहा है बिना छेड़छाड़ किए हैक करके दिखाइए। अब क्या है कि अब चुनाव आयोग कह रहा है कि बिना टच किए हैक करके दिखाओ। अब इस बात पे हंसा जाए या रोया जाए? अब क्या कहा जाए? बिना छुए कैसे भाई आप चिप लगाते हैं? अब वो जो उसमें जो चिप लगी हुई है वो चिप वन टाइमर यूज है, उसको बर्न चिप कहते हैं कि एक बार इस्तेमाल हुआ वो बर्न हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यानी अगर आपको अपने वोटों की गिनती पर संदेह है और आप चुनाव आयोग में कंप्लेन लेकर जाते हैं तो पहले रिकाउंट होता था, अब रिकाउंट भी नहीं हो सकता। एक बार खुला फिर बर्न हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया वो चिप। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझकर इस तरह का चिप बनाया जा रहा है जिसको बर्न किया जा सकता है। तो ऐसे में संदिग्ध तो होगी ही। बैलेट पेपर में क्या है कि बैलेट पेपर में आप जो है बर्न नहीं कर सकते। बैलेट पेपर 20 बार हम गिनवा लेंगे, हमको डाउट होगा। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास एक सामान है, किस बात का, सीधी सी बात है, भारत का जो है चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। भारतीय चुनाव आयोग जो है भाजपा जिताओ आयोग की तरह काम कर रहा है और इसका एकमात्र लक्ष्य है चुनाव जिताना। और इसमें देश भर के तमाम जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको शामिल कर दिया गया। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की भी चुप्पी जो गाहे बगाहे रिजर्वेशन के सवाल पर तुरंत रिजर्वेशन के खिलाफ फैसला देने के लिए रात को भी खोल देता है कोर्ट। लेकिन ईवीएम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो है चुप है, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। तो यह चुप्पी खतरनाक है, हम इस चुप्पी के खिलाफ हैं। तो अब मोदी सरकार का दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है। क्यों नहीं? राम जन्मभूमि पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है चीफ जस्टिस, राज्यसभा के सदस्य बन जाता है। तो क्यों नहीं संदेह की दृष्टि से देखा जाए। और पूरे, मैं तो विश्व इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ, इतिहास पढ़ा है, इतिहास पढ़ता हूँ। पूरी दुनिया इस बात की, दुनिया की राजनीति गवाह है कि जो न्यायपालिका है वो हमेशा राज सत्ता के इशारे पर काम करती है। यहाँ राज सत्ता जो है मोदी जी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो फिर बीजेपी के अनुकूल परिणाम क्यों नहीं दे? हमने राम मंदिर के मुद्दे पर देखा भी है, ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों ने बहुत देर नहीं कर दी, क्योंकि 3 महीने भी बचे हैं और रोज़ एक दिन ख़त्म होते ही जा रहा है चुनाव में। तो 3 महीने भी बचे हैं और आपने बहुत देर नहीं कर दी इसको शुरुआत में, आंदोलन में इसकी आवाज़ उठाने में? नहीं, हम लोग क्या, हम तो 4 साल से, मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने संगठन परिसंघ के माध्यम से विगत 4 सालों से ईवीएम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारा संगठन लड़ रहा है। हमने तमाम जो है आंदोलन किए, देश भर में ईवीएम के सवाल पर बात किया और हम रोज़ बात कर रहे हैं। लेकिन जनता का सवाल बने, इसके लिए यह आसान काम नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों की भागीदारी उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। जनता आंदोलन, ईवीएम पर आज तक जो भी बात हुई या तो जनता ने उठाए या जो देश के अम्बेडकरवादी संगठन, चाहे बामसेफ हो चाहे परिसंघ हो, हमने इस सवाल को उठाया है। और हम लोगों ने सामाजिक आंदोलन के माध्यम से बामसेफ और परिसंघ समेत तमाम संगठनों, तमाम एक्टिविस्टों, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने दम पर ईवीएम को आज केंद्रीय प्रश्न बनाया। आज ईवीएम पर अगर बात भी हो रही है, हम लोगों की वजह से हो रही है। तो हम लोगों ने ईवीएम के सवाल को बड़ा किया है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के भागीदारी को अब इससे आगे नहीं ले जा सकता। अब यहाँ से एक तो जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, दूसरा अब राजनीतिक दलों को ईवीएम के सवाल को अब यहाँ से ले जाना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई बड़ी होगी और हम जीत पाएंगे। इस लड़ाई को ट्रक ड्राइवरों की लड़ाई से तुलना करके देखा जा रहा है कि उन्होंने एक दिन प्रदर्शन किया, भारत में इतना सब कुछ बंद कर दिया और शाम तक सरकार घुटने पर आ गई। लेकिन ईवीएम की मांग इतने दिनों से हो रही है,
तो इस आंदोलन में दम नहीं है, इस वजह से सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप ट्रक ड्राइवर के आंदोलन की तुलना ईवीएम के आंदोलन से नहीं कर सकते। ईवीएम का सवाल ऐसा सवाल है जिसे पूरी सत्ता टिकी हुई है ईवीएम पर, और आने वाले समय में भी इनको इसीलिए यह विश्वास है कि सत्ता फिर से आ जाएगी, क्योंकि ईवीएम जो है इनके हाथ में है। लेकिन ट्रक ड्राइवर का मामला ऐसा नहीं है। ईवीएम का मामला और ट्रक ड्राइवर का मामला अलग अलग मामला है। ईवीएम ज़्यादा बड़ा मामला है, इसमें ज़्यादा बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत। हमने 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में भी जो है SC/ST एक्ट पर सरकार को, कोर्ट को पीछे हटने पर मजबूर किया था। किसान आंदोलन में भी सरकार को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन ईवीएम की लड़ाई दूसरे किस्म की लड़ाई है। यह पूरे सत्ता का निर्धारण करके, या जो RSS 100 साल बाद सत्ता में आया है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में चाबी लग गई है ईवीएम के रूप में। लेकिन हम देख रहे हैं सुधा जी कि अलग अलग गुटों में जो है ये आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेकर। आपने यहाँ पर कमेटी बनाई, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, राज्यों में जाकर, वही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकील भी कर रहे हैं, उनके साथ तमाम और भी लोग हैं, वकील हैं और राजनेता भी कुछ लोग हैं। तमाम लोग मिलकर ये सेम काम कर रहे हैं, वो भी कमेटी बना रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एकजुटता नहीं है, सब अलग अलग बटे हुए हैं। नहीं, एकजुटता कैसे नहीं मानती है? अब 1.25 करोड़ लोगों का देश है। 1.25 करोड़ लोगों के देश में 2 ही कमेटी क्यों? 2000 कमेटी बने, 2 वकील क्यों? 200 वकील खड़े हो जाएं। तो बड़ा देश है, बड़ी आंदोलन, एकजुटता तो है, मुद्दा तो एक है। तो अलग अलग इतने बड़े बातचीत चल रही है, सबकी आपस में बातचीत होती है, सब यहीं के हैं, सब लोग एक मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लड़ाई बड़ी हो रही है। अब एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में 2000 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ईवीएम के सवाल पर। इसका मतलब है कि लड़ाई ज़्यादा बड़ी हो रही है, लड़ाई फैल रही है। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, हम लोग सब तमाम संगठन लोग मानते हैं कि ईवीएम को हटना चाहिए। ईवीएम बेईमान, चोर और डकैत मशीन है। तो आने वाले समय में सभी को एक ही मंच पे देखा जा सकता है। सब लोग एक जगह हैं, एक मंच पे हैं। ईवीएम हटाने के मंच पे सब साथ हैं। तो आने वाला समय का आज भी साथ हैं, कल भी साथ हैं। ईवीएम हटना चाहिए, सबका मुद्दा एक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईवीएम जो है एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और साफ साफ कहा जा रहा है कि इस बार ईवीएम हटाया जाएगा या फिर चुनाव का बहिष्कार होगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पैदल मार्च किए जाते हैं। पटियाला कोर्ट से वकीलों ने पैदल मार्च निकाला, पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, लेकिन उनकी मांग जो है वो लगातार बुलंद रही, वो चुप नहीं हुए और उसके बाद भी अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं और ये साफ कहना है कि इस बार बैन करा कर मानेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।